जय श्री राम। आज की जो वीडियो है वो आज्ञा चक्र के बारे में है और न जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि आज की वीडियो थोड़ा सा 1-8 मिनट लंबी जाएगी। कारण यही है कि कुछ लोग या कुछ साधक भाई बहन जो है आज्ञा चक्र को विशेष महत्व देते हैं। अच्छी बात है, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चक्र है जो आजकल यूट्यूब पे है, लेकिन हमारे हिसाब से बाकी 6 चक्रों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए एक साधक को, एक योगी को, जितना कि वो आज्ञा चक्र को आजकल दे रहे हैं। आज्ञा चक्र को ही लेके बहुत सारे सवाल भी हैं, तो प्रयास यही रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपके सवाल स्वतः ही खत्म हो जाएं। कुछ विद्वान लोग इसको अंजना चक्र भी बोलते हैं, गलत नहीं है, अंजना चक्र भी इसको बोलते हैं। बहुत से लोग इसको तीसरी आंख भी बोल देते हैं, ये भी ठीक है। इसका स्थान जो है, जो इसका असली स्थान है, दोनों भ्रिकुटी के बीच में है। बहुत से विद्वान लोग पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा सा ऊपर इसको बताते हैं जहां औरतें बिंदी लगाती हैं। असल में वो स्थान नहीं है। इसका बिल्कुल जो ठीक स्थान है वो दोनों भौहों के बीच में, भ्रिकुटी के ठीक बीच में, जहां पे हमारी नासिका ऊपर की तरफ से खत्म हो रही है, वो इसका असली स्थान है। ये योग विद्या में साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। निराकार ब्रह्म का ध्यान और त्राटक आदि इसी चक्र पर योगी जन किया करते हैं। शरीर के समस्त अव्यय और संस्थानों को आज्ञा का प्रसारण यहीं से होता है। इस चक्र तक जो योगी पहुंच गया वो अधोगति को पुनः प्राप्त नहीं होता, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। इस चक्र का महत्व सिद्ध करने के लिए यही तथ्य काफी है कि इस चक्र का जो तत्व बीज है वो ओम है, जो परमात्मा या ब्रह्म का प्रणव मंत्र है। और मैं अगर आपको एक बात और बताऊं तो इसी चक्र में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां सम्मिलित हैं। अकार, उकार और मकार, ये 3 शक्तियां इस आज्ञा चक्र में होती हैं। अकार, उकार और मकार को ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। अकार, उकार और मकार को ही ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति कहते हैं, और ये आज्ञा चक्र में ही होती है। तो जब जिस भी योगी की आज्ञा चक्र खुल जाता है, उसकी ज्ञान शक्ति, उसकी क्रिया शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति तीनों प्रबल हो जाती हैं। यानी कि उसमें ब्रह्मा की शक्ति, उसमें विष्णु की शक्ति और उसमें महेश की शक्ति आ जाती है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए इन्हीं 3 शक्तियों की जरूरत होती है, और जब वो इन 3 शक्तियों का स्वामी हो जाता है तो कोई भी कार्य इस पूरी सृष्टि में उसके लिए बंधित नहीं रहता। वो कोई भी कार्य कर सकता है, वो साधक। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन शक्तियों के अभौतिक देवता हैं, क्योंकि सृष्टि के निर्माण कार्य में मूलतः ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसके अधिष्ठाता देव ब्रह्मा है। सृष्टि के संचालन, पोषण, विकास में मूलतः क्रिया की आवश्यकता होती है, जिसके देवता हैं विष्णु। और संहार और विध्वंस के लिए संकल्प की मूल आवश्यकता होती है, जिसके देवता हैं शिव। इसलिए सृष्टि के ब्रह्मा के संचालन, पालन विष्णु और संहार शिव के अधिकार क्षेत्र में ये चक्र आता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जहां पे है, यानी कि ज्ञान, क्रिया और संकल्प शक्ति यानी कि इच्छा शक्ति के, वहां पे है। वहीं सूर्य भी है, वहीं अग्नि भी है, वहीं चंद्र भी है। सूर्य प्रकाश का स्तोत्र है। प्रकाश के अभाव में ज्ञान संभव नहीं होता, इसलिए सूर्य को जगत गुरु भी माना गया है। अग्नि को ऊर्जा माना हुआ है, ऊष्मा का स्तोत्र है। बिना ऊर्जा के कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। और क्रिया के लिए कोई भी शक्ति के लिए ईंधन, ऊर्जा वो चाहिए, तो वो क्रिया के बिना संभव नहीं हो सकती, इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार मन में अधिकारी देवता चंद्रमा इसका होता है। मन ही इच्छा या संकल्प कर सकता है, और आज्ञा चक्र जब खुलता है तो मन अधीन हो जाता है, इसलिए वो साधक अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। ओम जो प्रणव मंत्र है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का मंत्र है,
उनकी एकता यानी परब्रह्म परमेश्वर का द्योतक है। इंग्लिश में इसको जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। परमात्मा स्वरूप वो योगी हो जाता है, वो साधक हो जाता है, यानी कि उसमें गॉड पार्टिकल का समावेश हो जाता है। वो परब्रह्म की उपाधि ले लेता है, तीनों शक्तियों का परिचायक हो जाता है। आज्ञा चक्र का जो यंत्राकार है वो लिंग के समान है, क्योंकि स्वयं इस चक्र को लिंगाकार माना गया है। ये सफेद रंग से प्रकाशित है, इसके 2 दल हैं, केवल 2 ही पंखुड़ियां हैं। एक तो इसमें क्षम अक्षर का वर्ण है और एक इसमें हम अक्षर का वर्ण है। ये मैंने आपको जो है प्रयास किया है चित्र देने का। इसकी जो पंखुड़ियां हैं इसका नाम है, अक्षर जो है इसके हम और क्षम, ये इसके पंखुड़ियों की ध्वनि है, अक्षर है। इस चक्र का तत्व बीज जो है ओम है, ओमकार है। पंच महाभूतों से परे महा तत्व जो है इसका मुख्य स्थान है। इसका लोक जो है वो तप है, तप। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो लोक है वो तप है। इसके तत्व बीज की जो गति है नाद के समान है, इसलिए इस चक्र का जो बीज वाहन है वो नाद है। नाद ध्वनि आपने सुनी होगी, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है। तो इसका जो वाहन है वो नाद है, जिस पर लिंग देवता विराजते हैं। इस चक्र के जो देवता हैं ज्ञानदाता शिव है, जो अपनी षडानन और चतुर्हस्ता शक्ति यानी कि हाकिनी के साथ विराजमान है। इसलिए इस चक्र की जो शक्ति है वो हाकिनी है। अब विभिन्न चक्रों पर ध्यान करने से जो फल साधक को प्राप्त होते हैं, वे सभी दिव्य फल अकेले इस आज्ञा चक्र पे ही ध्यान करने से साधक को प्राप्त हो जाते हैं। त्रिकाल दर्शन, दिव्य दर्शन, दूरदर्शन, मंत्र शक्ति, इच्छा शक्ति, शक्तियों के साथ साक्षात्कार करना, ये इस चक्र की विशेषताएं। इसको शिव का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। इसी स्थान पर मन और प्राण के स्थिर हो जाने पर समाधि की अवस्थी जो है वो प्राप्त कर सकता है साधक। दिव्य चक्षु उसके खुल जाते हैं। इसका तेज सूर्य और चंद्रमा से सम्मिलित है, इतना प्रबल है। इसी चक्र के दाएं और बाएं में गांधारी और हस्तिनी, ये 2 नाड़ियां चलती हैं जो नेत्रों तक जाती हैं, जिनका कार्य नेत्रों को प्रकाश देना होता है। तो ये आज्ञा चक्र के बारे में है। बहुत सारी बातें हैं आज्ञा चक्र के बारे में, तो कितना बताएं, इतना समय लग जाएगा बताने में। अकार, उकार, मकार, ये तीनों चीजें अपने आप में ही इतनी महान है कि इसके बारे में मैं अलग से अगर एक वीडियो बनाऊं तो कम से कम 25 से 30 मिनट की वीडियो बनेगी। आज्ञा चक्र में ध्यान करने से अकेले वो शक्ति प्राप्त कर सकता है साधक, जो बाकी चक्रों से वो प्राप्त करता है। कुंडलिनी की यात्रा में एक बहुत ही प्रभावशाली जगह है ये आज्ञा चक्र। तो ये छोटा सा एक स्वरूप मैंने आज्ञा चक्र के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, उनके देवता के बारे में, उसके स्थान के बारे में, उसके रंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपकी इच्छा होगी कि आज्ञा चक्र पर अलग से विस्तार से, या जो भी आपके प्रश्न आपको लग रहे हैं कि और आपको कुछ पूछने हैं आज्ञा चक्र के बारे में, आप पूछ सकते हैं, और हो पाया तो इस पर वीडियो भी अलग से आपके उत्तर देते हुए बना दूंगा। अगली वीडियो सहस्त्रार पे आएगी, सहस्त्रार के बारे में बताएंगे। बहुत ही दिव्य चक्र है। तब तक के लिए जय श्री राम।